नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुरैना में हुए विस्फोट की वजह से 3 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विस्फोट की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव टीमें मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई हैं। आशंका जताई जा रही है कि घर में रखे पटाखों में विस्फोट की वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि इसे लेकर पुलिस ने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के राठौड़ कॉलोनी में आज रात लगभग 12 बजे एक ब्लास्ट की सूचना मिली, जिसमें दो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और अभी 4-5 घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 डेथ्स हैं जिनकी पुष्टि हुई है, 2 महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हुई है मलबे में दबने के कारण। अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और डिटेल्स अभी जैसे ही सामने आते तो हम लोग अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद के कमालगंज परिसर में डीएम के आदेश पर अवैध हथियार डिस्पोज किए गए, जिसमें 89 अवैध तमंचा और 268 शराब बनाने के उपकरण नष्ट करवाए गए हैं। डीएम के आदेश पर एक कमेटी गठित की गई थी। यूपी के बदायूं में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला जरीफ नगर थाना इलाके के हिम्मान नगला इलाके का है। जानकारी के मुताबिक मकान की नींव डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मेरठ में इंसानियत शर्मसार हुई है। पति पर पत्नी की आबरू का सौदा करने का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि उसका देवर उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है। 2 महीने पहले भी देवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ छेड़खानी की थी। महिला का आरोप है कि जब उसने पति को इसके बारे में बताया तो उसने आरोपियों से 5 लाख रुपए लेकर उसे 3 तलाक दे दिया। अब महिला एसएसपी ऑफिस पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। मेरे साथ मामला ये हुआ कि मैं दोपहर में 12 बजे निकली थी। मेरे देवर ने दोस्तों को लाकर 3 को लाकर घुसा दिया। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ी करी। बाद मैंने शोर मचा दी। वे बाहर निकले। उन्होंने बोला कि अगर हमारे साथ गलत संबंध ना बनाएगी तो जान से मार देंगे। यूपी के मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में एक मामला चौंकाने वाला सामने आया है, जहां पर 19 साल की किशोरी अपने पिता के खिलाफ थाने में तहरीर देने पहुंच गई। उसका कहना है कि उसकी बारात आनी थी, सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद पिता ने मेरी शादी उस लड़के से नहीं होने दी और मेरी शादी दूसरी जगह तय कर दी। लड़की का आरोप है कि अगर उस लड़के के साथ शादी की तो वो गोली मारकर आत्महत्या कर देंगे। मेरे घर वाले शादी अपनी मर्जी से दूसरी जगह कर रहे हैं। कहाँ पे? दूसरी जगह कर रहे हैं। मैं यहाँ अंडर नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, किसके साथ करना चाहती हैं? योगेश के साथ। अच्छा, योगेश। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 10। तो कितनी उम्र है? 19 साल। मेरी भाई की शादी फिक्स हुई थी 27 तारीख को। क्या नाम भाई का? भाई का क्या भाई नाम? का योगेश। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहाँ पे 3 दिन रह गए थे। पता नहीं लड़की वालों के घर से फोन आया कि मैं शादी नहीं करूँगी। क्यों? अब पता नहीं, उनके भाई आपस में कुछ मैटर हो गया, मैं नहीं पता। अच्छा, कब से रिश्ता चल रहा है ये? रिश्ता सो कम से कम 4 साल से चल रहा है। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली विभाग के चेकिंग अभियान के दौरान याकूतगंज पुलिस चौकी की बिजली काट दी गई। पुलिस चौकी के अंदर चोरी से बिजली जलाई जा रही थी। बिजली विभाग का पुलिस चौकी याकूतगंज पर 45,000 रुपए बकाया है। मामला कोतवाली फतेहगढ़ की चौकी याकूतगंज का है। अपने दोस्तों संग सोनीपत के ताजमहल का दीदार करने आए एक पर्यटक को अचानक अटैक पड़ गया। अटैक पड़ने से युवक गिरकर बेहोश हो गया। पर्यटक रोहन के दोस्तों ने ताजमहल के पश्चिमी गेट पर तैनात ताज सुरक्षा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही ताज सुरक्षा पुलिस ने पर्यटक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। ताज सुरक्षा पुलिस के जवानों ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक पर्यटक की जान बचा ली। यूपी के मैनपुरी में घरेलू गैस सिलेंडर से कार की गैस रिफिलिंग के दौरान कार में आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के सीतापुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। व्यापारियों से लाखों की लूट करने का मामला सामने आया है। गाड़ी रोककर रास्ता पूछने के बहाने असलहे के दम पर बदमाशों ने लूटपाट की। गाड़ी में सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। चारों व्यापारी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। कार्रवाई क्या, पुलिस में जो है तहरीर उन्होंने ले ली थी
और उसके बाद में कुछ जानकारी हमें मिली है केवल मारपीट का ही मामला दर्ज हुआ है, जबकि असलहे के दम पर लूट हुई है। 4 लोग गाड़ी में सवार थे, चारों से लूटपाट हुई है और उसमें हमारे संगठन मंत्री थे अवनीश सिंह, उनकी चैन और 5,000 रुपये नकद लूट लिए हैं। और जब ये भाग रहे थे तो उन्होंने फायर भी किया, जो बदमाश थे लूटने वाले उन्होंने फायर किया है और चारों से लूटपाट की है। सोनल गुप्ता थे, उनकी अंगूठी लूट ली और 25,000 रुपये उनकी जो जेब में थे वो लूट लिए। तीसरा आदमी था, उसका 5,000 रुपये लूटे हैं, उसका ब्लेजर जो स्वेटर था वो फाड़ के भाग गए हैं। चौथा आदमी था, उससे 7,000 रुपये लूटे हैं। शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे में आवारा सांड का आतंक देखने को मिल रहा है। आवारा सांड के हमले से करीब 15 लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों ने सांड को पकड़ने की कोशिश की। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने सांड को पकड़ा। यूपी के हमीरपुर में विशालकाय मगरमच्छ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है। रेस्क्यू कर मगरमच्छ को वन विभाग ने यमुना नदी में छोड़ा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मामला ललपुरा थाना क्षेत्र के पोथिया गांव का है। तो वहीं विशालकाय मगरमच्छ को कंधे पर लाद कर ले जाते युवक का वीडियो वायरल हुआ है। बीते 3 महीने से गांव में मगरमच्छ की दहशत फैली हुई थी। ये मगरमच्छ जो है सुमेरपुर रेंज के अंतर्गत ग्राम पड़ता है पोथिया। वहाँ पर जो है एक तालाब अवस्थित है। काफ़ी पुराना एवं गहरा तालाब है, जिसमें कुछ वर्षा जल का संचयन होता है। इसके अलावा उस ग्राम का संबंधित जो भी निकासी है जल का, वो सारा का सारा उसमें इकट्ठा होता है। और वो जो तालाब है वो हमारे बेतवा नदी से लगा हुआ है और संभवतः ऐसा हुआ होगा कि जब अभी बाढ़ का पानी जब बढ़ा बेतवा में, तो वो मगरमच्छ भटक करके उस तालाब में आ गया होगा। और उस तालाब में संभवतः बताते हैं कि पर्याप्त मात्रा में भोजन का साधन उपलब्ध है, जैसे कि मछली एवं अन्य चिड़ियाँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।